वेलकम टू एजुकेशन लैम्प यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं एमपी बोर्ड न्यू क्वेश्चन बैंक 2021 के यूनिट 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बनाएंगे और कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट यूनिट 7, इसकी मार्किंग स्कीम देख। ये एग्ज़ाम में टोटल 7 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें 2 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क का 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। और हम अपनी क्वेश्चन बैंक में यही 5 मार्क्स के क्वेश्चन सीखेंगे न्यूमेरिकल। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चंस, वी लर्न फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ AS3 के हिसाब से इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू हम सीखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि हमारे क्वेश्चन बैंक में केवल यही एक एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही फॉर्मेट आपको बताऊंगा कि उसमें क्या चीज़ें आती हैं और क्या किस तरीके से आपको लिखना है इनडायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको ये स्टार्ट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट आप फाइंड करिए या नेट लॉस वो आप लिखेंगे। देन एडजस्टमेंट हम करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट ऐड होंगे, कुछ लेस हो सकते हैं। नाउ ऐड होने वाले एडजस्टमेंट देखिए, डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ये सारे एडजस्टमेंट ऐड होंगे। देन एक एडजस्टमेंट जो लेस होगा दैट इज़ गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, लॉस ऐड होगा और गेन लेस होगा। यहाँ पे और भी एडजस्टमेंट होते हैं, बट जो इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है मैंने वही यहाँ पर फॉर्मेट में रखे हैं। नेट प्रॉफिट में आपने ये एडजस्टमेंट ऐड किए और ये एडजस्टमेंट लेस किया, तो जो इसके बाद अमाउंट आएगी यहाँ, दैट अमाउंट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल होती है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल चेंज के पहले की पोजीशन पे हम पहुँचें तो हम वर्किंग कैपिटल को अब चेंज करेंगे। यहाँ पर करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड रहेगा डेटा। आप यहाँ पर 2 टाइम पहले ऐड एंड 2 बार लेस और यहाँ लिखिए दीदी, ओके, दीदी इन करंट असेट्स। ओके, फर्स्ट हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, करंट असेट से, एंड इन करंट असेट्स एंड में भी। ओके, और यहाँ आप लिख दीजिए इन करंट लायबिलिटी। तो यहाँ देखिए लिखा है मैंने, ये डिक्रीज इन करंट असेट्स ऐड होगा, फिर होगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड, लेस होगा डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस होगा इंक्रीज इन करंट असेट्स। और इस तरीके की ट्रिक से जो मैंने यहाँ बताई, दीदी और करंट असेट से स्टार्ट करें, करंट असेट पर ही एंड करें, तो बचती है करंट लायबिलिटी, वो आप लिखें। देन आपको यहाँ ऐड 2 बार और 2 बार लेस करना है अमाउंट। इस तरीके से आप ये ट्रिक को फॉलो करके भी कर सकते हैं, हालांकि इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट स्टेज हमारी हुई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और अब हम पहुंच गए हैं सेकंड स्टेज, विच इज़ कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब इसमें देखिए, अगर क्वेश्चन में इनकम टैक्स से रिलेटेड आइटम्स हैं तो वो हम इनकम टैक्स पेड किया हुआ लेस करेंगे, और अगर इनकम टैक्स रिफंड वाला है तो हम ऐड कर लेंगे। देन कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स पे पहुंच जाएंगे हम। इस स्टेज के बाद आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स लेस या ऐड कर सकते हैं एज़ पर दी आइटम्स डिस्क्राइब
जैसे कि अगर आपको फ्लड रिलीफ फंड से कुछ अमाउंट मिला है, फ्लड रिलीफ फंड एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, अगर गवर्नमेंट आपको फ्लड रिलीफ फंड के थ्रू पैसे दे रही है बिज़नेस को, तो आप ऐड कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिपेंड करता है उसके नेचर पर कि वो ऐड होगा या लेस होगा। देन you will get your answer net cash inflow and outflow from operating activities। इनफ्लो अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो आप इनफ्लो का यूज़ करेंगे, अगर नेगेटिव आंसर आता है हमारा तो हम आउटफ्लो वर्ड यूज़ करेंगे, या फिर हम यूज्ड वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके, इस तरीके से हमारा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट तो नहीं बना, पर हम ये कहेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट हो गया है। ओके, इस तरीके से ये आप यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। देखिए यहाँ पे वही पूछा है, बस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कैलकुलेट करके बताना है। जो यहाँ बैलेंस शीट गिवन है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में दी है, जबकि अब इस तरीके के फॉर्मेट को कंपनी अडॉप्ट नहीं करती हैं, इस तरीके के फॉर्मेट नहीं बनाए जाते हैं। तो कंपनीज़ एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इस तरह की बैलेंस शीट कंसीडर नहीं की जाती है। स्टिल क्वेश्चन बैंक में इसी तरह की क्वेश्चन बैलेंस शीट दी है विच इज़ रिलेटेड टू 2006 एंड 2007 ईयर से रिलेटेड है, जब पहले बनती थी, बट अब वर्टिकल फॉर्मेट में बनती हैं, पूरा स्ट्रक्चर चेंज है। ये बैलेंस शीट क्वेश्चन में इस तरीके से नहीं पूछी जा सकती है अब के सिनेरियो में 2021 में। फिर भी हम एज़ पर द क्वेश्चन बैंक जैसा क्वेश्चन दिया था मैंने वैसा ही यहाँ लिया है, और इसी के थ्रू हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना सीखेंगे। बट यही क्वेश्चन आपको वर्टिकल में चेंज करके दिया जा सकता है। तो देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करें। तो इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करना है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में दिख रहा है हमें। यहाँ देखिए, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करना है। नेट प्रॉफिट, याद रखें अपना फॉर्मेट, नेट प्रॉफिट आपको फाइंड करना है या नेट लॉस। तो देखिए 2006 में 1 लाख है और 2007 में प्रॉफिट है 2 लाख का। तो यहाँ हमने 1 लाख से 2 लाख पे पहुँचे हैं ईयर में, तो इट मीन्स हमने अर्न किया है, प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हमें हुआ है। अल्टीमेटली अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो 1 लाख का हमें प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो 1 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है, यहाँ से हम सम स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग द सम हम पूरी बैलेंस शीट डिस्कस कर लेंगे, ताकि बैलेंस शीट से और कौन कौन से आइटम्स हम यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब आप याद रखें फॉर्मेट, देन एडजस्टमेंट आते हैं, और एडजस्टमेंट का पहला ही ऑप्शन था डेप्रीसिएशन और गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, या फिर आपका गेन भी हो सकता है फिक्स्ड असेट्स को बेचने पर। तो चलिए हम पहले ये चीज़ें देखते हैं। डेप्रीसिएशन है क्या यहाँ पर, तो देखिए बिल्डिंग पहला है, तो बिल्डिंग है पहले 3 लाख की और बाद में ये 2,40,000 की, तो अल्टीमेटली 3 लाख से 2,40,000 हो गई है, मीन 60,000 की बिल्डिंग हमारी कम हो गई है। तो आप यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं सेल, बट ऐसा नहीं हो सकता कि सेल ही हुआ हो, तो आई विल कंसीडर हियर डेप्रीसिएशन, कि ये डेप्रीसिएशन के कारण, क्योंकि डेप्रीसिएशन तो एवरी ईयर ऑन द बिल्डिंग लगता है, तो 60,000 का डेप्रीसिएशन होगा बिल्डिंग पर। 3 लाख से 2,40,000 हो गई बिल्डिंग। अब मशीन को भी ऐसे ही देखिए, मशीन 60,000 की और 50,000 हो गई है, तो 60 से अगर 50 हो गई तो 10,000 की फिर मशीन कम हो गई, तो हम यहाँ पर भी 10,000 मशीनरी का डेप कंसीडर कर लेते हैं। डेप ऑन मशीनरी भी है 10,000। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 60 से 50,000 हो रही है मशीन, तो वो 10,000 का डेप्रीसिएशन है यहाँ पर। डेटर हमारे पास है, कैश है, स्टॉक है, दे आर रिलेटेड टू करंट असेट्स। ओके, तो ये करंट असेट्स हैं। यहाँ देखिए क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, ये 2 करंट लायबिलिटीज़ हैं, एंड कैपिटल भी क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ हम कैपिटल को कंसीडर नहीं करेंगे, हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैपिटल नहीं आती है, कैपिटल रिलेटेड होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। ओके,
तो कैपिटल इज़ रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटी और हमारे करंट एसेट्स आ गई हैं जो ये 3 हैं। इन 3 में से भी हमें कैश जो है इस करंट एसेट्स का यूज़ नहीं करना है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये कैश सबसे लास्ट आता है आफ्टर तीनों एक्टिविटीज़ के बाद, इन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के बाद हम इस कैश का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमें केवल ऑपरेटिंग बनाना है तो ऑपरेटिंग में कैश का हम यूज़ नहीं करेंगे, बट डेटर और स्टॉक करंट एसेट्स हैं, इनका यूज़ करेंगे। देखते हैं डेटर हमारे बढ़ गए हैं कि कम हो गए हैं। तो डेटर यहाँ से दिख रहे हैं 30,000 के जो 28 के हो गए। तो यहाँ डेटर लिख देता हूँ मैं 2000 का डिक्रीज़ हो गया है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे लिख देना है डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स डेटर में 2000। अब स्टॉक देखिए, स्टॉक 55 से 76 हो गया है, तो ये तो इंक्रीज़ हो गया। तो आप स्टॉक के यहाँ लिख लीजिए इंक्रीज़ और माइनस करके पता करिए कि कितना इंक्रीज़ हुआ। मैं क्रेडिटर और बिल्स पेबल के बारे में, क्रेडिटर्स 40 से 30 हो गया है, इट मीन्स ये डिक्रीज़ हुआ है। तो आप यहाँ लिखिए डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी 10,000, है ना, दोनों को माइनस करके। और बिल्स पेबल यहाँ है 5,000 एंड 4,000, तो 5,000 से 4,000 अगेन यहाँ पर 1,000 डिक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़। ओके, तो ये भी डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी है 1,000 का। यहाँ 2 डिक्रीज़ आपको ये मिल गए, डेटर आपको डिक्रीज़ मिला, यहाँ स्टॉक आपको इंक्रीज़ मिला। अब आप अपना फॉर्मेट ध्यान दें, वहाँ मैंने आपको डी वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था, DI वाला, डी इन करंट असेट्स, इन करंट लायबिलिटी, अगेन इन करंट लायबिलिटी, इन करंट असेट्स, वो वाले कॉन्सेप्ट में हम इसको यूज़ करेंगे। तो हमने इस बैलेंस शीट के सारे ही आइटम्स को यहाँ से ले लिया, जिसमें कैश तो हमें लेना ही नहीं था और कैपिटल हमारा फाइनेंसिंग से रिलेटेड था तो उसको नहीं लिया, बट सारे बाकी हमने यूज़ किए। तो अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाकर देखते हैं। प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट आप ध्यान रखें 1 लाख से 2 लाख हुआ है, मतलब इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ नेट प्रॉफिट है 1 लाख का, यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, और आप यहाँ लिख सकते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 भी ब्रैकेट में, और साथ ही ये भी लिख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर द ईयर एंडिंग डैश 2007, क्योंकि यहाँ पर 31 मार्च होना चाहिए था, देना चाहिए था, नहीं दिया है। तो अब देखते हैं नेट प्रॉफिट, मैंने आपको बता दिया था 1 लाख से हमें स्टार्ट करना, ये रहा 1 लाख। डेप्रीसिएशन हमने कैलकुलेट किया था बिल्डिंग का 60,000 और डेप्रीसिएशन मशीनरी का 10,000, वो हमने ऐड कर दिया। क्वेश्चन में जब मैंने समझाया था तब आपको पूरा फोकस करना था, वही चीज़ें हमें बस इसमें पुट करनी है, लिखनी है। अगर अब हमने इन तीनों को प्लस कर लिया तो हमें मिला है 1,70,000। इसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल के बाद आपको याद आना चाहिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, डी वाला कॉन्सेप्ट, DI। तो पहले उसको आप अच्छे से लिख लें, एड लेस, और ये हमने लिख लिया डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स में डेटर आया था हमारा, उसको हमने लिखा 2,000 का डिक्रीज हुआ था वो। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी कुछ भी नहीं था तो हमने नील लिख दिया। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास 2 थी, क्रेडिटर जो 10,000 और बिल्स पेबल 1,000। अमाउंट हमने ब्रैकेट में यहाँ पे शो करी ताकि आप देख सके, 40 से 30 हुआ था 10,000 और 5 से 4 हो गया था। तो यहाँ दोनों ये हुए हैं 10 और 1, तो टोटल 11,000 की डिक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी। अब इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स, स्टॉक था इसमें 55 से 76 हो गया था, इस तरीके से देखना है। तो ये हो गया था 21,000 का इंक्रीज़। अब यहाँ देखिए मैंने ब्रैकेट लगाए हैं, ये ब्रैकेट शो करते हैं इन अमाउंट के आगे लेस को, कि ये अमाउंट आपको लेस करनी है। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि ये 2 अमाउंट लेस की जाएंगी। यहाँ इनकम टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं था, तो हम सीधा ही इस 1,70,000 में 2,000 ऐड कर लेंगे और ये दोनों माइनस करेंगे 11 और 21,000 को। देन वी विल गेट 1,40,000 विच इज़ आवर आंसर, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इनफ्लो क्योंकि ये पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें बैलेंस शीट नहीं दी है, ये देखिए कुछ डेटा दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दी है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन
कैलकुलेट कैश रिसीव्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कि क्या कैश रिसीव हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ये मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो अब देखिए 1,20,000 है 2017 में और 2018 में 1,10,000 हो गया। क्या हमने कुछ इंक्रीमेंट किया, कुछ हमारा प्रॉफिट बढ़ा? नो, 1,20,000 से 1,10,000 हो गया, तो 10,000 तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया, तो हमें लॉस हो गया यहाँ, लॉस। ओके, लॉस हुआ है 10,000 का, तो आपको ये याद रखना है। हमारा सम अब स्टार्ट होगा लॉस से। देन हमारे पास डेटर दिया हुआ है, इट इज़ अ करंट असेट्स। चेक करो क्या ये डिक्रीज़ हो रहा है कि इंक्रीज़ हो रहा है। 62 से 50 हो रहा है, 12,000 का डिफरेंस है, विच इज़ डिक्रीज़, कम हो रहा है, क्योंकि 62 से 50 हो रहा है, कम हो रहा है, तो डिक्रीज़ इन करंट असेट्स हमें पता पड़ गया। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है? करंट लायबिलिटी। देखते हैं 42 से 24, ये भी डिक्रीज़ हो रही है। ओके, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये तो करंट असेट्स होती है, तो ये इंक्रीज़ हो रही है, 4,000 से 8,000 हो रहा है, मीन्स 4,000 इंक्रीज़ हो रही है, तो ये करंट असेट्स इंक्रीज़ हो गई 4,000। क्रेडिटर हमारे क्या हैं? करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी 30 से 26 कम हो रही है, डिक्रीज़। ओके, तो करंट लायबिलिटी हमारी डिक्रीज़ हो रही है, कितनी डिक्रीज़ हो रही है? 4,000, 30 से 20 हो गई, 4,000 डिक्रीज़ हो गई। नाउ कम टू द गुडविल। देखो गुडविल एक एडजस्टमेंट में आता है, देखते हैं क्या ये एडजस्टमेंट में आता है। 76 से 80 हो गई, अब ये एडजस्टमेंट में नहीं आ सकती, क्योंकि एडजस्टमेंट तो रिटर्न ऑफ आती है, यानी कम होनी चाहिए थी यहाँ पे गुडविल। देखो पहले 76 से अब 80 में 1,000 हो गई, इट मीन्स ये बढ़ रही है, 4,000 की इंक्रीज़ हो रही है। जब गुडविल इंक्रीज़ होगी तो ये एडजस्टमेंट में रिटर्न ऑफ में नहीं लिखेंगे, तो ये कहाँ जाएगी? दैट इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसको हम लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, पर हमें यहाँ तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी ही नहीं है, तो हम गुडविल जो यहाँ पे दी है दैट इज़ एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट हो गया कि क्वेश्चन में ये काम ही नहीं आएगी हमारे सॉल्यूशन में, क्योंकि हमें केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर ध्यान देना है। बट क्वेश्चन में दिया है तो यू हैव टू राइट नोट, आपको नोट ज़रूर लिख कर आना है इस तरीके से। वैल्यू ऑफ गुडविल हैज़ इंक्रीज बाय 4,000, 80 से 76 से 80 हो रही है, तो इंक्रीज हो गई है। एंड इज इट इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट, दिस विल नॉट इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होगी। दिस इज़ एन आइटम ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम है। अगर आप इतना कुछ नहीं लिख सकते नोट में, तो एटलीस्ट गुडविल इंक्रीज हो रही है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होती है, इतना याद रखें और इतना लिख कर आए नोट में। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हमें स्टार्ट करना है यहाँ से, लॉस से। ओके, लॉस हमारा देखिए 10,000 आ रहा है। फॉर्मेट ध्यान रखिए, फॉर्मेट को प्रॉपर तरीके से बना के ज़रूर आए, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 के अकॉर्डिंग। फॉर द ईयर एंडिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करना है, इसलिए हमको उसको पहले से ही लिख देना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स 10,000 माइनस में लिखे हैं, आप चाहें तो ऐसा लिखें या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं नेट लॉस फॉर द एडजस्टमेंट। क्या इसमें एडजस्टमेंट थे? डेप्रिसिएशन या गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, लॉस इन फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट इन फिक्स्ड एसेट्स, कुछ भी नहीं था एडजस्टमेंट, नो कुछ नहीं था, तो आप यहाँ नील कर दीजिए एडजस्टमेंट में। अगेन यही अमाउंट क्या हो जाएगी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल विच इज़ नेगेटिव 10,000। अब डिक्रीज इन करंट असेट्स, इंक्रीज इन करंट असेट्स, ये तो हमने पढ़ ही लिया था, उसमें से फाइंड कर लिया था, तो बस हमें उसको पुट करना है। तो डिक्रीज इन करंट असेट्स में डेटर हैं विच इज़ 12,000, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी कुछ भी नहीं था, नील। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ में दो हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट और क्रेडिटर 18 एंड 12,000, इनको टोटल कर लिया तो 30,000, ये लिख लिया। और यहाँ पे एक और है इंक्रीज इन करंट असेट्स विच इज़ प्रीपेड इंश्योरेंस, और प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000 का इंक्रीज़ हुआ था, तो ये लेस है इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट्स आ गए, यहाँ पे लेस है इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में लिखा ताकि ये माइनस होंगे। तो यहाँ नेगेटिव 10,000 है और यहाँ 12,000 है, नेगेटिव 10 एंड पॉजिटिव 12 इट गिव्स 2,000,
तो यहाँ पे तो इतने पोर्शन का हमारा 2000 आंसर आया, बट इस 2000 में ये 34,000 नेगेटिव है, माइनस के 34 है। तो माइनस के 34,000 में प्लस का 2000 और नेगेटिव 32 हमें मिल जाएंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ओके, या फिर आउटफ्लो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हुआ है नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ विच इज़ 32,000। यूज्ड है इसलिए आप चाहें तो इसको ये ब्रैकेट के बिना भी लिख सकते हैं क्योंकि आप यूज्ड वर्ड लिख चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयरिंग इट with your friend. Do like to motivate us. Watch more videos on informatic practice and accountancy.